नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ में यहाँ है ऊपरकोट किला, जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि अपने अंदर हजारों राज समेटे हुए एक पूरा शहर है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये पत्थर की खामोश दीवारें बोल पाती तो ये हमें क्या बताती? किन लड़ाइयों की, किन साजिशों की और किन प्रेम कहानियों की गवाह हैं ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती जो आज से 2300 साल पहले शुरू हुई थी, मतलब सम्राट अशोक के दौर से भी पहले। ये एक ऐसी कहानी है जिसने कई साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। देखिए, ऊपरकोट कोई आम किला नहीं था। ये अपने आप में एक पूरा शहर था जहां करीब 3000 लोग रहते थे। और सबसे अनोखी बात यह है कि 15वीं सदी में इसे बंद कर दिया गया और फिर लगभग 500 सालों तक दुनिया इसे भूल ही गई, मानो वक्त यहीं जम गया हो। इस किले ने क्या कुछ नहीं देखा। मौर्य आए, मुगल आए, हर पत्थर पर किसी न किसी नए शासक की कहानी लिखी हुई है। शुरुआत तो मौर्यों से हुई, फिर गुप्त और शक वंश भी आए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 8वीं सदी से 15वीं सदी तक, यानी लगभग 800 साल, यहां एक ही राजपूत परिवार चूड़ासमा राजवंश के 30 राजाओं ने राज किया। सोचिए, भारत के इतिहास में 800 साल तक एक ही परिवार का शासन। और फिर 800 साल का वो लंबा दौर खत्म हो गया। लेकिन कैसे? क्योंकि जंग का तरीका ही बदल गया था। एक तरफ राजपूत राजा थे अपनी पारंपरिक तलवारों और भालों के साथ, तो दूसरी तरफ थे मुगल गवर्नर एक नई और बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ, तोपें। और ये कोई मामूली तोपें नहीं थी। इन्हें तो दुनिया की पहली तोपों में गिना जाता है, जिन्हें ईरान के इंजीनियरों ने बनाया था। नीलम और माणिक नाम की इन तोपों को खास तौर पर इसी अजेय किले को तोड़ने के लिए लाया गया था, और इनके सामने राजपूत राजा को झुकना ही पड़ा। चलिए अब लड़ाई झगड़ों से हटकर उस चीज पर नजर डालते हैं जो इस किले को सच में लाजवाब बनाती है, और वो है इसकी इंजीनियरिंग। यहां ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी छिपी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, 2000 साल पहले की बात है। मौर्य साम्राज्य के बड़े बड़े अधिकारी एक ऐसे महल में रहते थे जिसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया था। मतलब ईंटों से नहीं, बल्कि पूरे पत्थर को तराशकर। और इस प्राचीन महल में सुविधाएं भी ऐसी थीं कि आज के किसी 5 स्टार होटल को भी टक्कर दे दें। जमीन के नीचे एयर कूल्ड हॉल, एक स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक पर्सनल वाटर पार्क भी, जिसे हम्माम कहते थे। ये थी 2000 साल पुरानी लग्जरी। छत पर जो बारिश का पानी जमा होता था वो पत्थर के पाइप से होता हुआ एक नेचुरल फिल्टर सिस्टम में जाता था, जहां कोयले, पत्थर और रेत की परतें उसे साफ करती थी, और ये साफ पानी सीधा स्विमिंग पूल में भर जाता था। मतलब एक तरह का 2000 साल पुराना आरओ प्लांट। ये किला पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट था। जमीन के नीचे इतने बड़े बड़े अनाज के गोदाम थे कि अगर दुश्मन 12 साल तक भी किले को घेरे रहे तो भी अंदर रहने वाले 3000 लोगों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। अब इंजीनियरिंग की बात तो हो गई, पर ऊपरकोट सिर्फ पत्थरों और तकनीक का कमाल नहीं है, ये कहानियों का भी खजाना है। खासकर यहाँ के 2 मशहूर पानी के स्रोतों की कहानियां। एक पुरानी गुजराती कहावत है जो इन जगहों की अहमियत बताती है। इसका मतलब है कि जिसने इन 2 जगहों को नहीं देखा उसका तो जीना ही बेकार है। नवघन को वो सिर्फ पानी का कुआं नहीं था, ये एक तरह का सीक्रेट मिलिट्री बेस था। इसके चारों ओर 1 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंग है जहां 1000 सैनिक छिपकर रह सकते थे और सही वक्त पर अचानक हमला कर सकते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर का एक बेहतरीन नमूना। और इसी कुएं से जुड़ी है राजा राणवघन की एक गजब की कहानी, जिसे भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जाता है। जब सिंध के राजा ने उनकी धर्म बहन को बंदी बना लिया तो राजा अपनी सेना लेकर उसे बचाने गए और लौटते वक्त दुश्मन की सेना को इसी कुएं की मदद से हराकर खत्म कर दिया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस प्राचीन किले को सीधा हमारे आधुनिक इतिहास यानी भारत के बंटवारे से जोड़ देता है। सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 को जब सारा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब जूनागढ़ में मातम क्यों पसरा था? इसकी वजह जानकर शायद हैरानी होगी। जूनागढ़ के नवाब ने भारत के बजाय पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया था, जिससे वहां की प्रजा में डर और बेचैनी का माहौल था। और ये कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होता। जूनागढ़ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के एक बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया बने। और तो और
पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म भी जूनागढ़ जिले के एक हिंदू परिवार में हुआ था। सोचिए, इतिहास के धागे कहाँ-कहाँ जाकर जुड़ते हैं। लेकिन ऊपरकोट की कहानी सिर्फ इंसानों, राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है। ये प्रकृति के साथ जीने की भी कहानी है। ऊपरकोट कोई मुर्दा इमारत नहीं है, ये आज भी जिंदा है। ये पवित्र गिरनार पर्वत के पास है और आज भी रात के अंधेरे में गिर के शेर इन पुरानी दीवारों के बीच घूमते हैं, जैसे ये याद दिला रहे हों कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऊपरकोट की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो हमारे चारों ओर इन पत्थरों में छिपा है। सवाल बस ये है कि ऐसी और कितनी अनकही कहानियां हैं जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।